जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीरीज इन इंग्लिश पे। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ये अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये इस सीरीज का 6 नंबर वीडियो होगा। ठीक है, इस 6 नंबर वीडियो में हम 301 से लेकर के 350 तक के OWS जो कि SSC में पूछे गए हैं ब्लैक बुक का, उसे हम कवर करेंगे। तो इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक सीरीज। ठीक है, तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद आप उसके बेल आइकन को जो बगल में होता है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 301 नंबर क्वेश्चन हमारा, जो कि पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग विद ऑड डोर क्लोज और लगेज में बी लेफ्ट। कह रहा है कि एक ऐसी जगह जो बाहर में जो रूम और बिल्डिंग बने होते हैं, जो बेसिकली ये अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए हो तो वहाँ ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या करना होता है कि अपना सामान रख सकते हैं आप। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्लॉक रूम। नेक्स्ट, द साउंड मेड बाई अ हेन, कि जो मुर्गी है, मुर्गी की आवाज़ को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं क्लॉक। नेक्स्ट है लैंड बिसाइड अ सी, कि जो समुद्र है, समुद्र के ठीक किनारे की जो लैंड होती है, जो भूमि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्पाइडर्स होम, कि जो स्पाइडर्स होते हैं उनके घर को हम क्या कहते हैं, कॉबवेब। कॉबवेब। नेक्स्ट है स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, कि जो पायलट जहाँ पे बैठता है, जो स्मॉल कंपार्टमेंट होता है हवाई जहाज़ में, उसे हम क्या कहते हैं, तो उस प्लेस को हम कहते हैं कॉकपिट। नेक्स्ट है अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक, कि एक ऐसी ड्रिंक जो बनाई जाती हो एक और एक से ज़्यादा अल्कोहल को मिला करके, मिक्सचर मिला करके, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉकटेल। एक मूवी भी आई थी कॉकटेल, उसका एक गाना भी फेमस हुआ था, सेकंड हैंड जवानी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, कॉकटेल। नेक्स्ट है कैन इंस्ट्रक्शन दैट इज एडेड लेटर टू अ विल यूजुअली टू चेंज अ पार्ट ऑफ इट। इसका क्या कहने का मतलब है कि जैसे घर में पार्टीशन होता है, बंटवारा होता है, बंटवारा होने के बाद एक पेपर तैयार हो जाता है और उस पेपर में फिर से अगर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना होता है, कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस लाने होते हैं, तो उस चेंज लाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उससे ही हम कहते हैं कॉडशील। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, एन इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश, दैट इज एडेड लेटर टू अ विल, कि एक वसीयत में, वसीयतनामे में बाद में ऐड किया जाता है, यूजुअली टू चेंज अ पार्ट ऑफ इट, कि इसके कुछ भाग को बदलने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू अग्री फॉर समथिंग। कह रहा है कि किसी को ज़बरदस्ती और किसी को धमकी देना, ठीक है, किसी चीज़ को मानने के लिए, उसे हम कहते हैं कोयर्सन, ज़बरदस्ती। ठीक है, कोयर्सन। ये 3 बार पूछा भी हुआ है। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉफर। कॉफर कहने का मतलब क्या होता है, अगर आपने घर में देखा हो तो एक ऐसी अलमीरा टाइप की बनी होती है, उसमें आप सारी चीज़ें रखते हो जो भी आपके इंपॉर्टेंट सामान होते हैं, उसे ही हम कह देते हैं तिजोरी। ठीक है, नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ स्लेब्स, जो गुलाम होते हैं, गुलाम के जो कलेक्शन होते हैं, काफिला आप कह सकते हो, उस काफिले को हम क्या कहते हैं, कॉफल। नेक्स्ट है कि अ रिमार्केबल कंक्योरेंस ऑफ इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस विदाउट अपेरेंट कैजुअल कनेक्शन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ रिमार्केबल कंक्योरेंस ऑफ इवेंट्स, रिमार्केबल मतलब इम्पॉर्टेंट होने वाले इवेंट्स के, ठीक है, और सर्कमस्टांसेस के विच अपेरेंट कैजुअल कनेक्शन, उससे हम कहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ, जब दो घटनाएं घटती है तो उनमें अगर कुछ ना कुछ अगर समानता आ जाए, उसी प्रोसेस के ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी घटनाएं जो इम्पॉर्टेंट हो, रिमार्केबल हो, और उन दोनों के बीच में या फिर एक दो से ज़्यादा भी घटनाएं हो सकती हैं, उनमें कुछ ना कुछ समानता आ जाए, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंस, संभव, संयोग कहते हैं आप। नेक्स्ट है संभव नहीं, संयोग। नेक्स्ट है अ पर्सन दैट वन वर्क विथ एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस, मतलब एक ऐसा इंसान जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे काम करते हों या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं कलीग। ये आपको पता ही होगा, ठीक है, सहकर्मी। नेक्स्ट है म्यूचुअल डिस्कोर्स, जैसे किसी की बात हो रही है, जैसे हमारी और आपकी बात हो रही है सामने से, तो हम इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोलोकाई। क्या कहते हैं हम, कोलोकाई। ठीक है, नेक्स्ट है जिंगजैंटिक स्टेचू, कि एक बहुत बड़ा भव्य सी मूर्ति, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोसस।
क्लोजर्स। नेक्स्ट है टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। ठीक है, इसको कहते हैं हम, कह रहे हैं टू कीप अ ग्रेट पर्सन, मतलब एक बहुत बड़े इंसान जो काफ़ी फेमस है उनको अपने मेमोरी में याद रखना, उसको हम कहते हैं कमेमोरेट। ठीक है, कमेमोरेट। नेक्स्ट है मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स। जब कोई एजेंट हो उसको जो बेचने के बाद उसको पैसे मिलते हैं उसको हम कहते हैं कमीशन। कहता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद अ डिजायर टू हेल्प, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है कि नहीं मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, तो उसे कहते हैं हम दया या फिर अनुकंपा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम कंपैशन। कंपैशन। नेक्स्ट है कि पीपल हु बिलोंग्स टू द सेम कंट्री, कि ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो सेम कंट्री से, जैसे आप बाहर में हो, मान के चलो कि मैं और आप दोनों बाहर में हो और दोनों सेम ही कंट्री से, इंडिया से, तो हम दोनों ही क्या कहलाएंगे, तो हम कहलाएंगे कंपैट्रिएट्स। कंपैट्रिएट्स। नेक्स्ट है कि अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मेंस और कंटेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो। कह रहा है जैसे अगर आपने देखा हो तो स्टेज शो वगैरह होता है या फिर कोई परफॉर्म की जाती है, कोई कंटेस्ट होता है स्कूल में, तो उसमें एक संचालक होता है, मंच संचालक, वो आकर के बताता है कि ये आने वाले हैं, ठीक है, ये क्या परफॉर्म करने वाले हैं, तो उस इंसान को ही हम कहते हैं कॉम्पेयर। कॉम्पेयर के स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, PERE लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेटिस्फाई, संतुष्ट विथ नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, कि मतलब अब संतुष्ट है वो इंसान, अब उसे मन नहीं कर रहा है कि इसमें कोई चेंजेस लाने हैं और कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट। ठीक है, किसी चीज़ को पूरा करना, कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है अ रिमार्क डैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिरेशन, उसे भी हम कहते हैं प्रशंसा करना किसी को जिससे आपको पता चल रहा, अप्रूवल और एडमिरेशन करना, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है वन हु सेट्स टाइप ऑफ बुक्स न्यूज़पेपर। कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो टाइप करता है किताबें, न्यूज़पेपर, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिटर। नेक्स्ट है हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड व्हाट यू डू। कह रहा है कि हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ, मतलब खुद पे काफ़ी ज़्यादा घमंड होना। ठीक है। एंड व्हाट यू डू, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉन्सिटेट, मतलब अहंकारी कह सकते हो आप, अभिमानी कह सकते हो बेसिकली। ठीक है, मतलब घमंडी कह लें आप। नेक्स्ट कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रैस्प्ड मेंटली, मतलब कि अगर उसमें क्षमता है कि क्या चीज़ें चल रही है, उस चीज़ को इमेजिन करने का, उसे समझने का, उसे ग्रैस्प करने का मेंटली, उसे हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसीविएबल। कंसीवेबल। नेक्स्ट है हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सेंटर्स और स्फीयर्स इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट है लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड अ वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, मतलब साथ में रहना एक लड़का का, एक लड़की का, मैन और वुमेन का, जब जिसकी शादी अभी नहीं हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्बिनेज। कंक्यूबिनेज। नेक्स्ट है अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ऑन सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज इज कॉल्ड कंडोमिनियम। कंडोमिनियम। नेक्स्ट है फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस इज कॉल्ड कॉन्डन, मतलब किसी को माफ़ करना, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्डन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अ कंपनी और पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट। कह रहा है कि एक कंपनी और एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है जो क्या बेचता है, तो वो बेचता है मिठाइयाँ या फिर चॉकलेट। ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉन्फेक्शनर, उसे कहते हैं हम हलवाई, मिठाई बेचने वाला हलवाई। नेक्स्ट है टू ऑन अप टू समथिंग एज टू इज कॉल्ड कॉन्फेस, मतलब स्वीकार करना, अपनी गलती को मान लेना। नेक्स्ट कह रहा है कि एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन अ पार्टिकुलर फॉर्म और फिगर इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट है टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी इज कॉल्ड कॉन्फिस्केट, मतलब जैसे आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी की EMI नहीं भरते हो, तो गाड़ी वाले क्या कर लेते हैं, आपकी गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कंबस्टिबल्स और फ्लेमेबल, मतलब जलने योग को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लैग्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा नदियाँ मिलती है, उसे हम हिंदी में संगम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस, आपको पता होगा कि इलाहाबाद भी एक कॉन्फ्लुएंस ही है, संगम ही है। ठीक है।
नेक्स्ट है कि पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, मतलब कि कुछ ऐसे लक्षण है, कुछ ऐसी पर्टेन करना जो बिल्कुल आपके बर्थ से ही हो, ठीक है, बिल्कुल आपके जन्म से ही हो, उसे कहते हैं कॉन्जेनाइटल, जन्मजात। नेक्स्ट है अ कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, ठीक है, कि जो पूजा करने वाले होते हैं उनकी भीड़ भाड़ को हम क्या कहते हैं, उनके असेंबली को क्या कहते हैं, समूह को क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंजेक्चर, मतलब कल्पना करना, ठीक है। नेक्स्ट है अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट इज कॉल्ड कनेश्योर, ठीक है, कनेश्योर, ठीक है। नेक्स्ट है कि मतलब पारखी होना, किस चीज़ में विशेष होना, चाहे वो खाने में हो कि खाना को देखते ही बता दे कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, म्यूजिक हो म्यूजिक बता दे, आर्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू राइट, विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मतलब अंदर से एक फील आना जो आपको बताता है कि क्या गलत है क्या सही है, उसे कहते हैं कंसाइंस। नेक्स्ट है कॉन्सियंस कहते हैं, सॉरी कंसाइंस इसको प्रोनाउंस नहीं करते, इसको प्रोनाउंस करते हैं कॉन्सियंस। नेक्स्ट है वन हु डज वंस वर्क थ्रॉली एंड सीरियसली, एक ऐसा इंसान जो अपने काम को पूरी तरीके से करता हो और सीरियसली तरीके से करता हो, उसे कहते हैं कंसाइंटेनियस, कंसाइंटियस मतलब कर्तव्यनिष्ठ, कंसाइटियस। नेक्स्ट है केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ वन आवर, कह रहा है सिंपल से शब्दों में ये समझे कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ है इसे प्रिजर्व करना, ठीक है, संरक्षित रखना और प्रोटेक्ट करना, बचाना, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन। एक होता है कन्वर्सेशन, एक होता है कंजर्वेशन। कन्वर्सेशन क्या होता है, तो कन्वर्सेशन होता है जिसमें हम बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, कि जो अचानक से चेंज हो रहा हो उसे बचाने के लिए हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब रूढ़िवादी होते हैं कि बिल्कुल चेंज नहीं होने देंगे। नेक्स्ट है कॉन्फ्रंट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब किसी को जब उसके यहाँ दुख हो या फिर उसको ग्रीफ हो, उसे कंफर्ट पहुँचाना, उसे आराम देना, मतलब ढाढ़स देना, उसे कहते हैं हम कंसोल। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज़ अ नेम इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एंजाइटी, उससे हम कहते हैं कंस्टरनेशन, घबराहट होना, कंस्टरनेशन। नेक्स्ट है इम्पोज और रेस्ट्रिक्शन ऑन, मतलब किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज़ को प्रतिबंध लगा देना, उसे कहते हैं हम कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट है कि एक्सट्रीमली स्किल्ड, जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो, काफ़ी ज़्यादा उसने उस पर काम किया हो, उसे हम कहते हैं कंजूमेट, ठीक है। कंजूमेट ये झूठ बोलने के लिए भी होता है, जो कि बहुत झट से झूठ बोल देते हैं, जो पकड़ में नहीं आते उसको भी हम कंजूमेट कहते हैं। नेक्स्ट इजली स्पेयर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, एक ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए आसानी से, उसे कहते हैं हम कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस, ठीक है। तो ये हमारे 5 के आज के OWS रहे, ठीक है। अभी एक्चुअली मैं भी शुरुआत किया हूँ तो थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये मेरे 301 से लेकर के मैंने 350 तक के OWS करा दिए हैं, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती हो, नेक्स्ट वीडियो में हम, ये हमारी वीडियो नंबर 6 थी, नेक्स्ट वीडियो हमारी 7 होगी जिसमें हम 351 से 400 के वोकैब को हम कर रहे होंगे। आई थिंक 7 ही होना चाहिए या फिर 8 होगी, ठीक है। जितने भी वीडियो नंबर हो, वीडियो नंबर से हमें क्या ही मतलब है। चलिए ठीक है, तो हमारी मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसे कवर करेंगे। आप इसे दोस्तों के बीच फैलाएं, आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो हमारी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।